अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि फ़लाँ साबुन 100% जरासीम का खात्मा कर देता है, फ़लाँ आइसक्रीम सबसे ज़्यादा लजीज है, या फिर फ़लाँ पेट के डब्बे में डिस्काउंट टोकन मौजूद है। आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तरह के इश्तिहारात भी ज़रूर देखे होंगे और ये भी मुमकिन है कि वो प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की हो, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इन इश्तिहारात में किए गए दावे 100% दुरुस्त नहीं होते। हालिया अरसे के दौरान मुसाबकती कमीशन ने ऐसे गुमराहकुन इश्तिहारात चलाने पर कई कंपनियों पर करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद किए हैं। इस सूरत हाल में जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में झूठे या गुमराहकुन इश्तिहारात चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाती है। इन कार्रवाइयों के लिए पहला नाम मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP का आता है, जो एक खुद मुख्तार रेगुलेटरी इदारा है। इस इदारे का बुनियादी मकसद मुल्क में सेहतमंद मुसाबकत को फरोग देना और ऐसी तमाम सरगर्मियों की निगरानी करना है जो सारिफीन, कारोबार या मार्केट को नुकसान पहुंचा सकती है। CCP की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल मौजूद है, जहां सारिफीन अपनी शिकायत जमा करवा सकते हैं। ताहम जब कोई मामला अवामी मुफाद से मुतल्लिक हो तो कमीशन खुद 100 मोटो नोटिस लेता है। पहले कानून मुख्तलिफ था और शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन कंपनियां अक्सर शिकायत कुनिंदगान पर दबाव डालकर या उन्हें लालच देकर शिकायत वापस लेने पर आमादा कर लेती थी। इसी वजह से सन 2016 में कानून में तरमीम की गई, जिसके बाद कमीशन अब शिकायत कुनिंदा के पीछे हटने पर भी कार्रवाई जारी रख सकता है। गुमराहकुन इश्तिहारात चलाने पर मुसाबकती कमीशन ने डेटोल साबुन बनाने वाली कंपनी पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। ये कंपनी अपने इश्तिहारात में 100% जरासीम के खात्मे का दावा साबित न कर सकी। इसी तरह ओमोर और वॉल्स आइसक्रीम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वो अपनी मसनूआत को आइसक्रीम के तौर पर बेच रहे थे, जबकि वो दरअसल फ्रोजन डिजर्ट्स थी जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल बिल्कुल भी नहीं थी। टोकन पेंट की कंपनी पर भी गुमराहकुन दावे करने पर कार्रवाई की गई। इस जैसे मजीद केसेस में कुछ कंपनियों को जुर्माने जबकि कुछ को वार्निंग्स दी गई हैं। मुख्तलिफ दुकानों और ब्रांड्स की जानिब से सेल्स प्रमोशन का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। ईद और न्यू ईयर पर कई ब्रांड्स अप टू 50% सेल का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ चंद गैर मुतल्लका अशिया पर रियायत होती है। कमीशन ने हिदायत जारी की है कि सेल्स ऑफर्स में मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए और होंडाई कंपनी की नई गाड़ी की लॉन्च पर महदूद वक्त के लिए डिस्काउंट दिया गया, लेकिन सारिफीन को मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। सारिफीन ने दरख्वास्तें जमा कराई, बैंक से कमिटमेंट ली और बाद में बताया गया कि रियायत खत्म हो चुकी है। नाज़रीन, अब उसूल ये है कि शिकायत तो दर्ज की जा सकती है, लेकिन फैसला कमीशन खुद करता है। एक बार कमीशन एक्शन ले ले तो फिर वो इसके दायरे इख्तियार में आ जाता है। फिर कंपनी शिकायत कुनिंदा से राब्ता कर सकती है और ना ही शिकायत वापस ले सकती है। ऐसी सूरत हाल में सारिफ के पास 2 कानूनी रास्ते होते हैं। एक मुसाबकती कमीशन या कंज्यूमर कोर्ट से रुजू करे और दूसरा पीका एक्ट के तहत कार्रवाई। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद अपनी वारंटी पर पूरा नहीं उतरती तो सारिफ अदालत से रुजू कर सकता है। इस हवाले से इस्लामाबाद और पंजाब में इसके लिए अलग कवानीन मौजूद है। अगर किसी कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम चलाई हो जो हकीकत से मुख्तलिफ हो तो ये फौजदारी जुर्म है। इस पर पीका एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान में सारिफ के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन और इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन उनके सुस्त और पेचीदा तरीक़ाकार की वजह से शहरी अक्सर उनसे रुजू नहीं करते। इस तनाजुर में सारिफ को सबसे ज्यादा जरूरत आगाही की है। अगर वो किसी कंपनी से धोखा खाए तो इसके पास मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, मगर लाइल्मी की वजह से लोग ये कदम नहीं उठाते। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से कोई वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.